वजीर आजम इमरान खान सरकारी दौरे पर कमर्शियल परवाज से अमरीका रवाना। आर्मी चीफ, DGISI, DGISPR भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम की 22 जुलाई को अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। वजीर आजम अरकान कांग्रेस, IMF चीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिलेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी बिजनेस समिट से खिताब और US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का दौरा भी शेड्यूल में शामिल। 23 जुलाई को अमरीकी अखबारों के एडिटर्स और स्पीकर नैंसी पेलोसी से मुलाकात होगी। वजीर आजम 3:30 बजे तक अमरीका पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, व्हाइट हाउस में इमरान खान के एजाज में जोहराना होगा। दौरे में वजीर आजम की अमरीकी सदर से 2 नशिस्तें तय। माइक पॉम्पियो माहिरीन मुआशियात पाकिस्तानी ताजिरों से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान का चैलेंज 18 साल का है। दौरा अमरीका को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ेंगे। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अमरीका में सफ़े अव्वल की लॉबिंग फर्म हॉलैंड एंड नाइट के नुमाइंदा टॉम रिजल्ट से मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारत खाने और लॉबिंग फर्म के माबैन मुआहदे पर दस्तखत। लॉबिंग फर्म पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुआवनत करेगी। उधर अली जैदी की कांग्रेस रुकन एरिक और ताहिर जावेद से मुलाकात। वजीर आजम के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां जारी। ये पैसा जिन लोगों की जेबों में गया है, इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जिन्होंने इक़्तिदार में आकर मुल्क को लूटा, उनका एहतसाब होगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर 2 टूक ऐलान। कहा, उन लोगों ने दूसरे मुल्कों से भी सिफारिशें कराई हैं। जितनी मर्जी शोर मचा लें, उनसे जवाब जरूर लेंगे। जब तक एहतसाब नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पहला साल मुश्किल था, अब आसानियां हैं। शायद कुछ देर लगे, लेकिन बैरून मुल्क से लूटा पैसा वापस आएगा। पहले चोरी के पैसे से बनाई जायदादें जब्त करेंगे। दिफाई सनत में शराकत दारी के वसी मौके हैं, जिसके जरिए खुद इन्हिसारी को मजबूत बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में दिफाई पैदावार और सिक्योरिटी में खुद इन्हिसारी से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब। आर्मी चीफ का कौमी सलामती के अहम मामले पर शिरकत पर हाजरीन से इजहार तशक्कुर। कबायली इजला के लिए तारीख साज दिन। आज सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 28 लाख वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम हलकों में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के भी इंतजामात मुकम्मल। 554 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। झूठे गवाह मजीद काबिल कबूल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का कराची में पुलिस इस्लाहात से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, झूठी गवाही और ताखीरी हरबे फौजदारी निज़ाम में 2 बड़े नकाइस हैं। अदालतों को तफ्तीशी ऑफिसर के रहमो करम पर रहना पड़ता है। मॉडल कोर्ट्स के 22 17 अजला में कत्ल और मुनशियात का कोई केस ज़ेरे इल्तवा नहीं। मरियम नवाज का एक और मुतनाज़ इक़दाम। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग की नायब सदर ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाला सूट पहन रखा था। क्या मरियम नवाज का मुजरिम की तस्वीर वाला सूट पहनना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या शर्ट पर नवाज शरीफ को रिहा करो लिखना तौहीन अदालत नहीं? अहम सवालात पैदा हो गए। नैब ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के 150 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराये के मुताबिक तमाम बैंकों को इंतबाही मुरासले जारी कर दिए गए। उधर शरीफ खानदान का एक और रुकन नैब के रडार पर आ गया। यूसुफ अब्बास शरीफ को 23 जुलाई को तलबी का नोटिस जारी।
नेब की यूसुफ अब्बास को तमाम रिकॉर्ड लाने की भी हिदायत। मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक शेख गिरफ्तारी से बच गए। सिंध हाई कोर्ट ने 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए जर जमानत जमा कराने और LNG केस में नैब के रूबरू पेश होने का हुक्म। उधर मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तारी के लिए आने वाली नैब टीम को चकमा देने में कामयाब रहे। सुबह 7 बजे ही अदालत पहुंच गए। कैंटीन में बैठकर वक्त गुजारा। जज वीडियो स्कैंडल केस के मरकजी मुलजिम मियां तारिक महमूद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मस्बत आई। मुलजिम ने वीडियो बनाने में दीगर साथियों की मदद का भी एतराफ किया। उधर FIA जराये के मुताबिक वीडियो बनाने वाली डिवाइस न मिलने के बायस आवाज और वीडियो की जांच पड़ताल में ताखीर का खदशा है। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ एक और केस खोल दिया। साबिक सादुर के खिलाफ फाकलैंड केस का रेफरेंस दायर। आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत 17 मुलजिम नामजद। 1.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर कर्ज लेने का इल्जाम। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सेनेट का इजलास फौरी बुलाया जाए, ऑपोजिशन का इसरार। हासिल बुज़िंजो कहते हैं उन्हें 60 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हो सकता है मजीद गिरफ्तारियां हों, हुकूमत कुछ भी कर ले, ऑपोजिशन झुकेगी ना पीछे हटेगी। उधर चेयरमैन सेनेट की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। जिससे पूछो पैसा कहां से आया, जवाब मिलता है बॉन्ड पर इनाम निकला। चेयरमैन FDR शब्बर जैदी कहते हैं अशिया की बजाय आमदन पर टैक्सेस जमा करके दिखाएंगे। शनाख्ती कार्ड उससे मांगा जो 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग करता है। ताजिरों का शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा बिल्कुल नहीं मानेंगे। तमाम बैंकों से कहा कि बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात इकट्ठी करें। पंजाब काबीना में फिर रद्दोबदल, कई वज़रा के महकमे तब्दील। शमशान बुखारी से महकमा इत्तलात वापस। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का कलमदान सौंप दिया गया। असलम इकबाल को वजारत इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। राजा बशारत को सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज मिल गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम के दौरा अमरीका के बाद पंजाब काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान है। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक सब इंस्पेक्टर गुलाम कादिर को घर से थाने जाते हुए निशाना बनाया गया। जाम बहक एहलकार के बेटे सनाउल्लाह का कहना है वालिद का पर्स मौजूद नहीं, सिर्फ मोबाइल मिला। लगता है डकैती की कोशिश की गई। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा की जाएगी। कराची में अफसोसनाक वाकया, क्लिफ्टन में बिल्डिंग की लिफ्ट में फंसकर लड़का जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 13 साला हसन घरेलू मुलाजिम था। लिफ्ट ऑपरेट ना कर पाने की वजह से हादसा पेश आया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। मरी और गिरदो नवाह में बादल खुलकर बरसे, मौसम खुशगवार हुआ। साथ ही नदी नालों में तुगयानी भी आ गई। पेशावर, बांसहरा, मिंगोरा, कालाम, मालम जब्बा और मदीन में मूसलाधार बारिश। दरियाए सवात के बहाव में भी इजाफा हुआ।
मशरिक वस्ता में कशीदगी बढ़ने का इम्कान, ईरान ने बरतानवी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। बरतानिया का इजहार तशवीश। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है इस हवाले से मजीद मालूमात जमा की जा रही हैं। उधर व्हाइट हाउस का कहना है अपने इत्तहादियों से मुकम्मल ताउन और ईरानी इक़दामात के खिलाफ उनका दिफा करेंगे।